जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर रेडियो ऑपरेटर के आंसर की जो आ चुकी है मतलब वो फाइनल है। इसके बाद में आपका बस रिजल्ट आने वाला है। और अब देखिएगा आंसर की को चेक करने के दौरान आपके कुछ कमेंट आए कि सर इसमें हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है चेक करने में, आप थोड़ा सुझाव दीजिएगा। तो बिल्कुल आपके सुझाव के लिए, आपके हेल्प के तौर पर ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पर आप देखिएगा आंसर की को कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा देखिएगा कैंसल्ड जो आंसर में आ रहा है, मतलब कैंसिल लिखा रहा है सर, उसका क्या होगा, क्या नंबर मिलेंगे या फिर नहीं। और इसके बाद में बोथ भी लिखा आ रहा है, मतलब कहीं कहीं आंसर के तौर पर, तो उसका क्या मतलब है। दोनों ही चीज़ों को बताऊंगा। अब आपको अगेन जो वो अपना पुराना वाला जो आंसर की था उसमें अब आप अपने नंबर को ऐड करेंगे या घटाएंगे, वो सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो विशेष तौर पर अच्छा एक और देखिएगा, आपका एक सवाल और होगा सर रिजल्ट को लेकर के। देखिएगा अब तक जो हुआ है वो रिजल्ट के बारे में, यूपी पुलिस हो या फिर रेडियो ऑपरेटर कोई भी हो, सामान्यतः देखा गया है कि फाइनल आंसर की आने के बाद में, मतलब आप ये मान लीजिएगा कि बहुत कम समय के अंदर आपका जो है वो रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। अब सर अगर आप मुझसे पूछें कि भाई भैया आप ये बताओ कि फिक्स डेट क्या होगा, तो भाई फिक्स डेट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप अपनी दौड़ को अब आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फाइनल मतलब जवाब दे दिया है, ठीक है। इसके अलावा आपको रनिंग के तौर पर बहुत ज़्यादा रेस नहीं है, समय में आप पूरी कर सकते हैं। तो मतलब रिजल्ट ये है कि रिजल्ट अब आप बस रिजल्ट का ही इंतज़ार कर लीजिएगा। रिजल्ट हो सकता है 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, मतलब रिजल्ट ही अब आने वाला है। और उसके बाद में साफ साफ आपका फिजिकल जल्दी हो जाएगा। तो संभावतः अब देखिए आप रिस्क नहीं ले सकते। और आपका अगर देखिए ज़्यादातर, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, जिनको लगता था कि पहले जो आंसर की हमने चेक किया था उसमें देख रखा होगा कि आपका 1 नंबर या 2 नंबर से आप किसी भी एक सेक्शन के अंदर, मैथ हो या रीजनिंग हो या फिर हिंदी हो, उसके अंदर रह रहे थे। लेकिन अब जब आपके नंबर बढ़ जाएंगे तो सीधी सीधी बात है कि आप उस बाउंड्री को क्रॉस कर जाएंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा आंसर की मैं एक बार आपको समझाता हूँ कि आंसर की को जो है वो किस तरीके से जो है आपको देखना है, ठीक है। आंसर की एक ही है, मतलब देखो रेडियो ऑपरेटर असिस्टेंट या किसी का भी हो, बात एक ही है भाई। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एक तरीके से समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर आपके आंसर की मतलब 28 जून, और ये काफ़ी दिनों के बाद में आपकी जो भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि भाई अपडेट हुई है, मतलब काफ़ी समय के बाद है ना। यहाँ पर आप देखिएगा ये जो है ये सहायक परिचालक मतलब असिस्टेंट ऑपरेटर की है। और यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब ओवरऑल ये सब चीज़ें को मत पढ़िएगा, ये सारी चीज़ें जो वो आपके काम की नहीं है। अब देखो यहाँ से थोड़ा पढ़िएगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों के आधार पर विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किए जाने के बाद में 16 पालियों के, मतलब 16 पाली और 160 मतलब 2560 प्रश्नों में से क्योंकि देखो सीधी सीधी बात है कि 70 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां उचित पाई गई हैं। मतलब आपने देख रखा होगा कि जो आपने क्वेश्चंस वहां पर भेजे थे उसमें इनके द्वारा बताया गया है कि 77 क्वेश्चंस जो थे वो जो है वो ऑब्जेक्शनेबल पाए गए थे, इन पर विचार किया गया है। अब आप देखिएगा कि 45 प्रश्न उत्तर विकल्पों में त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब देखो 45 क्वेश्चंस ऐसे मिले जो कि गलत थे, अब उनको जो वो कैंसिल कर दिया है। अब देखो आगे क्या लिखा है, निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का वितरण अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 2669 2009 पवन कुमार अग्रहरि बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। अब इसका मतलब है कि जो आपका जो क्वेश्चन गलत कर दिया गया है, इसका मतलब साफ साफ है उसका आपको नंबर मिलेगा। अब नंबर जो है वो किस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि एक से ज़्यादा विभिन्न अलग अलग पालियों में हुआ था एग्जाम। नॉर्मलाइजेशन में आधार से किस हिसाब से जो आपको नंबर आवंटित किए जाएंगे वो डिपेंड करेगा आपके हाई कोर्ट के निर्णय पर। देख लीजिएगा, निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का वितरण अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका, ये लिखी गई है, लोक सेवा में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार जो भी व्यवस्था होगी उनकी पहले, वैसे ही व्यवस्था के अनुसार आपको उसका नंबर दिया जाएगा। आगे देख लीजिए, बड़ी ही अच्छी और जरूरी चीजें हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आगे देखिएगा 32 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया है, मतलब जो उसके ऑप्शन थे A, B, C जो भी है उनके विकल्पों को चेंज किया गया है। उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत निर्गत की जा रही उत्तर कुंजी अंतिम है, मतलब ये फाइनल है। इसके पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। भैया स्वीकार तो तब की जाएगी जब वो लिंक एक्टिवेट होगा। यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के पर्याप्त सावधानी कुल मिला के इसका कोई मतलब है नहीं। चलिए अब थोड़ा देखिए, चयन की अग्रिम प्रक्रम DBPST हेतु
उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची और तिथि शीघ्र ही बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। मतलब ये आपके रिजल्ट को बता रहा है कि आपका रिजल्ट जो है वो शीघ्र ही आ जाएगा। आप शीघ्र से मतलब ये समझ लीजिएगा कि जो समय जा रहा है वो फिक्स नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो आप मुझे एकदम पीछे पड़ जाएंगे कि भैया राम भाई आपने ऐसा बोला था कि परसों आ जाएगा, कल आ जाएगा, कल शाम तक आ जाएगा, अब नहीं आया, आपने गलत कहा। मैं नहीं बोल रहा भाई, देखो ये साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो तिथि जो है वो आपका जो DBPST का होगा भाई, एकदम तैयार रहें, नौकरी बेस्ट है, तुरंत आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। और DBPST जो होगा उसका डेट जो है वो रिजल्ट का आपको बहुत जल्दी जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसा देखो जैसा हम लोग बोलते हैं ना, वैसा ही यहाँ पर जो भर्ती बोर्ड भी बोल रहा है। अब आपका एग्जाम डेट किस तारीख को था वो तारीख यहाँ पर आप देखेंगे। इसके बाद में कौन सी, जैसे मान लो असिस्टेंट ऑपरेटर का ही है, वर्कशॉप का भी ऐसा ही है, सभी का ऐसा ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो शिफ्ट कौन सा है आपका, ये वाला शिफ्ट है, सुबह फर्स्ट वाला है 10 बजे वाला। यहाँ पर एक क्वेश्चन है और ये वाला देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आप अपने क्वेश्चन पेपर में देख पाएंगे। यहाँ पर ये ऑप्शंस लिखे गए ABCD। इसके बाद में पहले जो आंसर की आई थी उसमें आंसर बताया गया था इनका कि भाई B वाला जो वो सही है, लेकिन अब जो वो B को भी जो वो कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है, B को भी कैंसिल कर दिया गया है। मतलब कि इन चारों में से किसी को नहीं माना गया है। जब ऐसी कैटेगरी में कैंसिल्ड लिखा जाता है तो समझ लीजिएगा वो क्वेश्चन ही पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया जाता है। एंड इस क्वेश्चन के जो अंक हैं वो जो है सभी विद्यार्थियों को जो है बराबर दिए जाते हैं। ऐसा अब तक होता है, ऐसा अब तक यूपी पुलिस के भी एग्जाम में हो गया है, जेल वार्डर के एग्जाम में भी हो चुका है। तो कैंसल्ड की स्थिति में सीधे सीधे नंबर जो होते हैं वो प्रत्येक विद्यार्थी को उस क्वेश्चन के मिलते हैं, किसी ने अटेम्प्ट किया हो या न किया हो। दो स्थिति होती है, एक ने अटेम्प्ट किया वो क्वेश्चन और उसने इनमें से मान लीजिए सी लगा दिया, और एक ने गलत देखते हुए उसने कहा यार ये तो गलत है, अब उसका मान लीजिएगा मन बदल गया, हो गया गलत को मैं क्या करूंगा, इसका तो नंबर मिल जाएगा, ये भी एक जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में सीधी सीधी बात है कि उन सभी विद्यार्थियों को जो इसका लाभ मिलता है। अब आगे देखिएगा, आगे आप देखेंगे, अब आप देखिएगा एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, अच्छा इसमें तो कैंसिल्ड वाला तो मतलब ये है कि क्वेश्चन ही निरस्त करके इन सब के जो अंक हैं वो जो अब तक जो है वो सभी विद्यार्थियों को मिले हैं। कोई भी निर्णय रहे उससे कोई मतलब नहीं, अब तक जो चल रहा है सीधे नीचे लिखा था UPSSC के, मतलब सीधे सीधे भाई इसमें जो जो चीजें हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, अलग से जो है वो कोई भी जो है वो चेंजेस मैं आपको नहीं कर रहा हूँ। कैंसिल्ड के मेरे भाई सभी को जो नंबर मिलते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर, आप देखिए दिए गए काल में भूतकाल के भेद का चयन कीजिएगा। मैं खाना खा चुका हूँ, आपको ये टेंस बताना, खा चुका हूँ मतलब काम पूरा हो चुका है, मतलब ठीक है अब ये भी हुआ है। सामान्य भूत होगा, भूत का तो नहीं, पूर्ण भूत होगा, आसन्न भूत नहीं, ये होगा आसन्न भूत। मतलब पहले जो था वो आपका दे रखा है, मतलब पहले जो था वो B बताया गया था, लेकिन फिलहाल में आंसर इसका C बताया है, ठीक है, ये C वाला विकल्प बताया है। इस चीज का मतलब आसन्न भूत होगा। आसन्न भूत मतलब ऐसी क्रिया जो अभी भी संपन्न हुई है। चलिए वो हमने टॉपिक बता दिया। अब एक दो को बोथ वाला आपको मैं बताता हूँ। मतलब विच नंबर विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो, 111, 3 और जो है 222। इनमें से अगर आपको पूरे को समझ में आएगा तो पहले A दे रखा था, लेकिन अब जो है वो देखिएगा यहाँ पर लिखा है A और D, मतलब इसने 12 को भी माना है और 48 को भी माना है। मतलब क्या होता है कि इसका मतलब आपने 12 लगाया है, A लगाया हो चाहे B लगाया हो, लेकिन इन दोनों में से ही होना चाहिए। अगर आपने C लगा दिया तो भाई आपका नहीं माना जाएगा, समझ रहे मेरी बात को। B लगा दिया तो नहीं माना जाएगा। आपने A लगाया हो या D लगाया हो, दोनों में से ही आपके नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। A लगाया हो या B लगाया हो कोई बात नहीं है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिएगा, बोथ वाला समझ में आ गया। तो ऐसी स्थिति में भी जो है नंबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। जिन्होंने, किसी ने A लगा दिया, किसी ने B, लेकिन किसी ने अगर देखिएगा किसी ने B लगाया या C लगा दिया तो वो मान्य नहीं होगा। बोथ वाला आपको समझ में आ गया। चलिएगा आगे और देख लेता हूं मैं, आगे और क्या चीज़ें समझ में और थोड़ा सा अलग हो तो कोई। अब जैसे देखिएगा ये वाली स्थिति है, इस वाली स्थिति में भी देखो यहाँ पर बोथ दे रखा है C और D, मतलब आपका जो C है और D है ये दोनों ही विकल्प एकदम सही है, ठीक है। मतलब आपके अनुसार 10 आ गया और किसी के अनुसार जो है 1 आ गया, समझ में आता आ रहा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि आपका C और D इसने मान लिया है। अगर आपने A और B लगाया तो माना नहीं जाएगा, नंबर नहीं दिया जाएगा। अगर आपका C और D है तो बिल्कुल आपको नंबर दिया जाएगा। पहले देखिएगा, पहले सिर्फ इन्होंने क्या किया था, पहले सिर्फ D जो माना था, लेकिन जब वो चेंज किया गया तो उसमें इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है, और कुछ नहीं था, कैंसिल्ड था, बोथ था। अब जैसे एक में अलग से और बताता हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है,
ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो पहले इन्होंने बी बता रखा है, लेकिन अब जो रिवाइज्ड है उसमें जो है वो डी माना है, मतलब बी वाला नंबर अब काट लीजिएगा आप और यहाँ पर डी वाला एकदम जो वो सही हो जाएगा। ये तो सेफ जो आपका अलग है उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात। अब देखिएगा, एक देख लीजिएगा, अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अंडमान निकोबार में जो है भाषा है। देखिए टोंटो, तेलुगु, जारवा, सीधी बात है। देखो मोस्ट ऑफ आप टाइम लगाएंगे जारवा, इसने देखो सी भी माना है लेकिन बी भी मानना है, क्योंकि देखो अंडमान निकोबार के बगल में जो होता है वो आपका तमिलनाडु पड़ता है, तो वहाँ पर भी तेलुगु बोली जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, इसने बी और सी माना है, तो आपका बी हो या सी हो दोनों में ही आपके नंबर मिलेंगे। समझ में आ गया? चलिए अब इसके बाद और तो इसमें मेरे दोस्तों तो कुछ है नहीं। सेम इसी तरीके से हेड ऑपरेटर की है, सेम इसी तरीके से वर्कशॉप स्टाफ की है, कोई चेंज नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपका जो रिजल्ट है वो भी शीघ्र आ जाएगा, जैसा यहाँ पर लिखा है और बताया गया है। अलग से मैंने कोई शब्द नहीं बोला है। अच्छा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, अब आपको एक चीज़ बताना है, असिस्टेंट हो या फिर आपका वर्कशॉप हो, ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेटर हो या वर्कशॉप स्टाफ हो या फिर आपका हेड ऑपरेटर हो, ऐसे में अब आपका जो स्कोर है जोड़ जाड़ करके, ठीक है, रिवाइज्ड आंसर के आने के बाद में अब आपका स्कोर कितना बन रहा है वो स्कोर ज़रूर बताएंगे। तीनों कैटेगरी के विद्यार्थी अब बताएंगे। और देखिएगा, एक मैं बताता हूँ आपको, 4 सेक्शन थे। कितने थे भाई? 4 सेक्शन थे ना। अब 4 सेक्शन में देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा ये आपका मैथ का था, ये आपका रीजनिंग का था, ये हिंदी का था और ये जीके जीएस का था। ऐसे में अगर आप मान लीजिएगा यहाँ पर 20 क्वेश्चन थे। अब 20 क्वेश्चन में से अगर आपका कोई भी मान लीजिएगा, पहले अगर आपका 19 था, अब इन सबको चेक करने के बाद में एक क्वेश्चन आपको ऐड हो गया, मतलब सीधे 20 हो गया और बाकी इन तीनों के अंदर आपका बेस्ट स्कोर था ही, मतलब अब आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे विद्यार्थी जो बिल्कुल बॉर्डर पे थे 1-2 क्वेश्चन से, अगर उनका क्वेश्चन अब एकदम सही हो जाता है तो मतलब आप एकदम सेफ हो जाएंगे। चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपके मन में कोई पूछना चाह रहे हैं तो स्वागत है, पूछ लीजिएगा। थैंक यू।